नाम तारिये राधा। रह के कहत रोग सब मिटही, धय के कहत मिटे भव बाधा। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जो प्रभु के नाम को जपता है, प्रभु से किसी न किसी प्रकार के संबंध को जोड़ देता है, निश्चय ही उस जन की हर बाधा को प्रभु दूर कर देते हैं। जो राधा राधा रटता है, उसकी जीवन बाधा तत्काल नष्ट हो जाती है, उसकी राह आसान हो जाती है। आज हम राधा रानी के नाम का संकीर्तन करने वाले एक संत के बताए अनुसार राधा जी से संबंध जोड़ने के कारण उनके भाव को पूरित करने के लिए सत्य कथा जो बरसाने की है, जहां अपने पिता को अर्थात राधा राधा जपने वाले एक व्यक्ति ने जब राधा जी को स्वयं की पुत्री के स्वरूप में देखा तो उनके भाव को पूर्ण करने के लिए स्वयं राधा रानी उनके यहाँ मनिहारिन से चूड़ी पहनने तक चली आई। इस सत्य घटना को श्रवण करते हैं और जानते हैं किस प्रकार भाव से पूरित होने पर प्रभु भक्त के भाव को पूर्ण कर देते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। नाम जप की अद्भुत महिमा है और भाव की उससे भी अधिक है। जो भाव पूर्ण प्रभु से संबंध जोड़कर प्रभु का बनकर प्रभु को पुकारता है, निश्चय ही प्रभु उसकी पुकार को सुन लेते हैं। कुछ समय पहले बरसाने में एक सेठ रहा करते थे। बड़े संपन्न है ये सेठ, यशवान है, समृद्धिवान है, धनवान है, आलीशान दुकान है इनकी, भव्य भवन है, 3 बेटे 3 बहुएं हैं, हर प्रकार की संपन्नता इनके जीवन में है। लेकिन इनके मन में एक दुख सदैव बना रहता है कि मेरे कोई पुत्री नहीं है। काश मेरे भी कोई बेटी होती तो मैं उसे अपने हृदय की सब बात बतलाता, उसे दुलार करता। कुछ समय के पश्चात संत की जो पत्नी है वो चल बसी। सेठ अकेलापन महसूस करते सेठ का एक नियम था कि वे रोजाना अपने घर के पास स्थित श्री राधा जी के दर्शन करने मंदिर जाया करते थे। एक दिन जब वे सेठ उदास श्री राधा जी के सम्मुख बैठे थे, उस दिन उस मंदिर में एक संत पधारे। सेठ जी को उदास देख संत जी से रहा नहीं गया और पूछ बैठे, क्यों सेठ जी, क्या बात, क्यों इतने उदास हो? सेठ जी बोले, महाराज मेरी कोई बेटी नहीं है इसलिए उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले कि जीवन में जिस चीज का अभाव हो, जिस किसी वस्तु का, जिस किसी संबंध का, बेटा भगवान से वही संबंध जोड़ लेना चाहिए। तुम तो बड़े बड़भागी हो, बरसाने में तुमने जन्म पाया है और बरसाने की बेटी श्री राधा जी हैं। श्री राधा जी तो सबको सब संबंध पूरित करने वाली है। आज से तुम श्री राधा को अपनी पुत्री मान लो। सेठ की बात संत ने जैसा कहा, सेठ को वह बात बड़ी पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा सा चित्र मंगवाया, उसे अपने कक्ष में लगवा लिया। अब तो सेठ का जीवन ही बदल गया। संत जी के कहे अनुसार राधे राधे रटते सेठ उड़ते बैठते सोते खाते बस राधा जी के नाम का स्मरण किया करते हैं। बेटी मानकर राधा जी से बातें किया करते हैं। इस प्रकार उनका जीवन बड़े आनंद से चलने लगा। सेठ जी की लगन मानो ऐसी लग गई कि भोग लगाते, फिर प्रसाद पाते और फिर अपनी दुकान को जाते। आते तो राधा जी को प्रणाम करते, खा पीकर पुनः राधा जी से बातें करते, श्री राधे नाम का संकीर्तन करते और हर समय अब सेठ प्रसन्न चित्त रहा करते। उदासी तो उनके जीवन से जैसे विदा हो गई। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो कहते, 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ पे आती न कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। इस प्रकार जब भी कोई पूछता वे अपना परिचय देते कि मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा, मेरी बेटी है श्री राधा। इस बात को कह कहकर संत बड़ा आनंदित, वो सेठ मन ही मन प्रसन्न होता।
एक दिन सेठ जी के घर चूड़ी पहनाने को एक मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी जाकर मनिहारिन से चूड़ियां पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाला आया, तो जाकर मैं भी पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं ने चूड़ी पहन ली, श्री राधा जी प्रकट हुई मनिहारिन से चूड़ी पहनती है। श्री राधा जी के स्वरूप को देखकर वह मनिहारिन मंत्रमुग्ध हो जाती है। मनिहारिन ने समझा, आज तक तो इसे यहाँ देखा नहीं, लगता है कोई मेहमान आया है। ऐसा सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियां पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह दुकान पर गई सेठ से पैसा लेने। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी ने घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी ये मानकर 3 लोगों को पहनाई गई चूड़ी के पैसे दे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार तो पैसे ज्यादा लूंगी, मैंने आपके घर 3 नहीं 4 जनों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में तो 3 बहुएं हैं, चौथा कोई है नहीं चूड़ी पहनने वाला। मनिहारिन बोली, मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले, बाकी पैसे मैं घर पे पता करूंगा, उसके बाद दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, जैसा आप उचित समझे। ऐसा कहकर मनिहारिन वहां से चली गई। शाम को सेठ घर पहुंचे। उन्होंने घर में मनिहारिन से पूछा कि वह कह रही थी 4 बहुएं, बोली हम तो 3 ही है, 3 ने पहनी थी। सेठ जी मन ही मन कहने लगे, हाँ मैं भी कहूँ, चौथा कौन जो चूड़ियां पहने। इस प्रकार सेठ जी बात को भूल गए। राधा रानी को भोग लगा, प्रसाद पा, राधे 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 जपते जपते भोजन करके और सो गए। जब सेठ जी की नींद लग गई तो उनको स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हुई। राधा जी बहुत उदास, आंखों में आंसू। सेठ जी ने पूछा, बेटी आज उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आपने मेरा मन दुखी किया। मैंने आज अपने पिता के घर समझकर या मनिहारिन से चूड़ियां पहनी, परंतु पिताजी आपने मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल तक नहीं दिया। पिताजी आपने मुझे बेटी बना तो लिया, लेकिन मेरी याद नहीं आई आपको, आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बड़ी दुखी हूँ। ये सुनकर सेठ जी सपने में ही रोने लगे और बार बार श्री राधा जी को कहने लगे, हे बेटी मुझे क्षमा करो, हे बेटी मुझसे भूल हो गई, हे राधा मुझसे भूल हो गई। सेठ जी की ऐसे बोलते बोलते नींद खुल गई। आंखों में आंसू से सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले, मनिहारिन के घर की तरफ दौड़ते हैं। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाजा बड़े बेहताशा बजाया। मनिहारिन ने दरवाजा खोला। सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ को देखकर वह मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी ने नेत्रों में आंसू भरे हैं। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है मनिहारिन। सेठ जी ऐसा क्या हो गया? अरे तुमने मेरी बेटी राधा को चूड़ियां पहनाई है, उस बेटी को जिसने मैंने आंखों से आज तक देखा तक नहीं। तुम कितनी बड़भागी हो, तुमने अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। आज तुमसे ज्यादा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है मनिहारिन, तुम बड़ी 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 धन्य हो। मेरी पुत्री को तुमने चूड़ियां पहनाई, ये लो जितना चाहिए इसका मोल तुम इस थैली से ले लो। जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा जी को चूड़ियां पहनाई, उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह गई, वह भाव विभोर हो गई और बोली, सेठ जी राधा रानी तो सबकी बिटिया है, हर कोई जो इस बरसाने में रहता है वो सबकी बिटिया है, मैं आपसे पैसे कैसे लूं? परंतु सेठ जी माने नहीं, बोले नहीं नहीं पैसे तो तुम्हें लेने होंगे, तुमने मेरी बिटिया को चूड़ी पहनाई है। बार बार सेठ जी ऐसा ही कहते रहे। वह थैली वहीं छोड़ सीधे श्री राधा रानी के मंदिर में चले गए। उस दिन से सेठ ने संन्यास ग्रहण कर लिया और राधा 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 नाम को ही अपना जीवन सर्वस्व बना लिया। केवल दिन रात श्री राधा जी का नाम रटते, राधा जी से बातें करते, राधा जी के भाव में विभोर रहते। ऐसे करते करते राधा नाम संकीर्तन में भाव विभोर, भाव समाधि लग गई। ऐसा अद्भुत है नाम संकीर्तन और प्रभु से भावपूर्ण जोड़े गए संबंध का प्रतिफल। जो कोई प्रभु से संबंध जोड़ता है, प्रभु संबंध की लाज रखते हैं। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु का नाम जपिए और प्रभु आपका और मेरा कल्याण अवश्य करेंगे। जय श्री हरि।